रिलेशन फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिलेशन एंड फंक्शन। यस सर। जो क्लास 11 का ही क्या है, एक्सटेंशन है। क्लास 11 में हम पढ़ते थे रिलेशन, है ना। जैसे रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3 और दूसरा है 5 6, कुछ भी है 1 2 3। तो अगर मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स, 1 से 1 रिलेट हो जाएगा ना, x1 रखेंगे, ये रिलेट, 4 का कोई रिलेशन नहीं है। यस सर। तो हम बोलते थे ये रिलेशन है 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 क्या हो जाता था, रिलेशन बोल देते थे। गिवन कंडीशन में ये रिलेशन है। यस सर। रिलेशन और फंक्शन में मेन डिफरेंस ये था, एक चीज आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे 1 2 3 है और बी है हमारा 2 and 4 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी। क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो हम क्या करते थे, इससे 1 से इसमें मल्टीप्लाई, 1 से इसमें मल्टीप्लाई, 1, 2, 1, 4, ऐसे ही करते जाते थे सबसे, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4। तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, रिलेशन ए टू बी। आप ध्यान से देखो, इसके कितने सबसेट बना सकते थे। तो एक इसमें एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये 11th क्लास में हम करते थे। सबसेट कितने होते हैं, कोई सेट है जैसे मान लो 1, 2, कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n सब नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हो उसका सबसेट, तो वो नंबर ऑफ रिलेशन होता है। व्हाट इज एन हियर? n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है, n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। जैसे इसका हमें बताने हैं कि कितने सबसेट बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू n, जहां पे m क्या है, फर्स्ट का एलिमेंट, n क्या है, सेकेंड सेट का एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऐसे होते थे। यस सर। नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है। 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट, जैसे एक सेट में मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट होगा इसमें 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 सबसेट्स होंगे। वैसे ही मैं बता रहा था, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में मान लो 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट। हाँ, तो इसके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो होता है नंबर ऑफ रिलेशन। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 जो होगा, 2 की पावर 6, दैट मीन्स 64 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इतना। नंबर ऑफ सबसेट। हाँ, नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 64 होंगे। अब मैं एक चीज बता दूं कि जैसे फंक्शन क्या होता था, रिलेशन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, लेकिन फंक्शन स्पेसिफिक हो गया। जैसे 11th क्लास में जब हम ये करते थे कि अगर मान लो जैसे ये कोई रिलेशन गिवन है, ये फंक्शन है कि नहीं है, अगर हमें गेस करना होता था, तो ध्यान से देखो, पहला जो सेट है ना उसको हम बोलते हैं x, दूसरा जो सेट होता है उसको हम y और fx बोलते हैं। या हम ये बोलते हैं इसका इमेज इसमें बन रहा है और इसका प्री इमेज इसमें बन रहा है, हम ऐसे बोलते थे, इसका इमेज बन रहा है इसमें और इसका प्री इमेज इसमें बन रहा है। तो किसी भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए,
वही फंक्शन होता है। तो आप देख रहे हो 1 का 2b इमेज है एंड 1 का 3b इमेज है, 1 का 1b इमेज 2b इमेज है, 1 का 3b इमेज है। तो दो इमेज नहीं होना चाहिए किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को, दैट मीन्स ये नॉट अ फंक्शन होगा। क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। नॉट ए रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। अगर इस कंडीशन में इसके लिए बोलूं कि क्या है, क्या ये रिलेशन है कि नहीं है, तो ये भी रिलेशन भी नहीं है इसके अंडर में, क्योंकि इसमें क्या है, ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अब बी में कितना है 1 2 3 है, बी में क्या है 1 2 3 है। तो जो रिलेशन होता है ना, वो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट ए को बिलोंग्स करता है। ये एक्स कोमा वाई में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन होता है। इसमें x जो होता है हमेशा सेट ए से बिलोंग करता है, और y जो होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो 4 है इसमें तो है ही नहीं है। तो अगर बोलूं कि इस कंडीशन में सेट ए ये है, सेट बी है, तो क्या ये रिलेशन है कि नहीं है, तो नहीं है, ये रिलेशन भी नहीं है। किसी और सेट का रिलेशन हो सकता है, लेकिन इसका तो नहीं है, क्योंकि 4 नहीं है बी में। हमेशा रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से लिया जाता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेट बी से लिया जाता है। तो ये ओवरऑल रिलेशन और फंक्शन हो गया। 12th क्लास में हमें क्या पढ़ने हैं, तो फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी माना जाता है, तो एक बार हम फंक्शन ही पढ़ेंगे 12 में क्या पढ़ने हमें। ये क्लास 12 के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेनली हमें पढ़ने हैं 1 फंक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, या कभी कभी इसको लोग इनटू भी बोल देता है, इनटू फंक्शन। दूसरा जो होता है जो जिसको बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन, या इसको बोलते हैं सरजेक्टिव। और जो दोनों होता है 1 और 2 होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो एक चीज ध्यान से देखो, 1 के लिए अगर हम इमेज से देखें तो क्या 1 का मतलब क्या होता है। ध्यान रहे कि 1 के लिए इस सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका एक एक इमेज कम से कम होना चाहिए, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं बोलूँ ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2x मान लो, और यहाँ पर है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारे नंबर्स हैं 11 तक सारे नंबर्स हैं। तो जो आप इसमें रिलेशन बनाओगे इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 रिलेट करेगा, 2 से 4 रिलेट करेगा, 3 से 6 रिलेट करेगा, एंड 4 से 8 रिलेट करेगा। तो इसका सारा एलिमेंट सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है, और एक से एक का रिलेशन है, एक से एक का रिलेशन है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन जो हमारा है ये क्या है, 1 है। अगर इसमें कुछ बच जाता तो हम बोलते हैं वो 1 नहीं है। कंडीशन ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड होना चाहिए, और एक से एक का रिलेशन होना चाहिए, एक से कभी भी दो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये 1 है। ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ये हुआ, लेकिन मेनली हमें अलजेब्रिकली प्रूफ करके दिखाना होता है कि अलजेब्रिकली कैसे हम 1 किसी फंक्शन को प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, हम कैसे करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है 1 जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो दे रखा है
2x प्लस 5 दे रखा है और हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। अगर कुछ भी कंडीशन यहाँ नहीं गिवन है दैट मीन्स x या fx या y जो है रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे x भी रियल नंबर है और जो fx या y जो है वो भी रियल नंबर है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो रियल नंबर मान के चलेंगे। तो 1 1 का मेथड ये होता है कि आप पुट करोगे fx1 इज इक्वल टू fx2। मतलब क्या हुआ, हमने ये मान के चला हमने कि ये दो डिफरेंट कुछ वैल्यू है x1 एंड x2, दो डिफरेंट वैल्यू है x1 एंड x2 और दोनों का इमेज सेम नंबर बन रहा है। दोनों का इमेज सेम नंबर में बन रहा है। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा, यही है ना। अगर fx1 का मतलब fx1 का मतलब क्या हुआ, ये आपका जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब ये x1 का इमेज भी यहां पर मान लो a है और x2 का इमेज भी क्या है a है ना। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा और एक से एक का इमेज बन जाएगा। कंडीशन यही है कि आप पुट करोगे fx1 इक्वल टू fx2 और यहां से अगर रिजल्ट आ गया x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। तो कैसे करेंगे, इस fx1 का मतलब x जहां भी है वहां पे हमें x1 पुट करने हैं। तो क्या हो गया 2x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल और अगले स्टेप में 2 से 2 भी कैंसिल। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर fx इज 1 1 या इंजेक्टिव। वन वन है या क्या बोलेंगे इसको, इंजेक्टिव है। तो ऐसा दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए ये 1 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, अगर इसी को मैं फंक्शन चेंज करूं तो वैल्यूज चेंज हो जाएगा। अगर मैं लूं fx इज इक्वल टू, जैसे मैं ले लूं एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, तो ध्यान से देखो जब वो पुट करोगे fx1 फोन छोड़ो fx2 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला सबसे सिंपल मेथड है कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 कर दो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 कर दो। तो इससे होगा क्या कि x1 के दो इमेज आ गए, एक x2 हो गया और दूसरा माइनस x2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया x1 इक्वल टू x2 है और x1 इक्वल टू माइनस x2 है। एक की दो, तो ये डिफरेंट, हाँ ये तो मान लो x1 इक्वल टू x2 आ गया, जब ये इस x1 इक्वल टू x2 होगा तो ये तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लो 1 है, ये 2 1 2 से 1 और 2 की वैल्यू सेम है, तो ये -2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब ये हो गया, ये x2 के इक्वल है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है, तभी तो प्लस माइनस है। इसका मतलब ये हमेशा x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तभी वो 1 1 है। यहां पर x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। x1 इक्वल टू हमेशा क्या आना चाहिए, सिर्फ x2 आना चाहिए। तो ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट। इसका मतलब ये हो गया ना कि इसकी दो इमेज बन रही है जो कि पॉसिबल है। हाँ, इट इज नॉट 1 1। फंक्शन का फंक्शन नहीं होता, क्या रिलेशन का फंक्शन नहीं होता, रिलेशन अभी कुछ चल ही नहीं रहा है। रिलेशन कहाँ बोला मैंने, सारा फंक्शन चल रहा है। मतलब फॉर्म का फंक्शन नहीं होता। अभी वो बोला ना कि इट इज नॉट 1 1 1, तो ये 1 1 फंक्शन ही है। नहीं, जब कोई भी ऐसे रिलेशन है उसके अंदर पता कैसे लगेगा फंक्शन है फंक्शन नहीं है।
एक मिनट देखो, इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है, ये x1 इक्वल टू x2 आ गया, दैट मीन्स कोइंसाइड हो गया। इसमें एक और एलिमेंट है -x2, ये कोइंसाइड कभी भी इससे कोइंसाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट वैल्यू का, दो डिफरेंट x का सिंगल इमेज है। इसका मतलब ये हुआ। डोमेन के अंदर एलिमेंट्स के एक कोडोमेन हो सकते हैं, बट आप कह रहे हो कि एक सिंगल डोमेन की दो कोडोमेन, कभी भी दो एलिमेंट एक सिंगल से भी रिलेट नहीं होना चाहिए, एक से एक का रिलेशन। आपने सर x1 और x2 इक्वल कर दिया तो 1 1 कैसे हो रहा है? कहाँ है x1 इक्वल टू x2? x1 is equals to- अगर ये x1 इक्वल टू x2 का मतलब ये दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है, सेम ही वैल्यू है। हाँ तो अच्छा, हाँ, तो उस केस के अंदर हम दो वैल्यूज ले रहे हैं, तो दो वैल्यू मान के चल रहे हैं, लेकिन वो एक आ जा रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट रुको। मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब fx1 इक्वल टू fx2 है, तो आप मान के चल रहे हो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम इमेज बन रहा है। लेकिन x1 इक्वल टू x2 आ गया, दैट मीन्स वो सेम वैल्यू है। अगर वन मान लो x1 और यहाँ पे x2 है, दोनों को मान रहे हैं हम, सेम इमेज a दे रहा है। तो जब x1 इक्वल टू x2 होने का मतलब ये है, एक सेट में दो चीज सेम चीज रिपीट नहीं होता है। इसका मतलब ये और ये सेम है, दैट मीन्स एक ही से इसका रिलेशन है, बाकी चीज कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। बेसिकली ये x1 x2 दोनों की इमेज यही है। हाँ, x1 x2 का इमेज और x1 और x2 सेम ही हो गया ना। हाँ तो एक इमेज। हाँ, तो एक से एक का रिलेशन है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया x1, इसका मतलब क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 है और x1 इक्वल टू -x2 है। तो ये तो दोनों सेम कभी भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब कम से कम दो नंबर एक सिंगल नंबर से रिलेट कर रहा है। अगर दो आ रहा है ऐसे, इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब इसका दो से एक से रिलेशन नहीं, सिर्फ एक से एक का रिलेशन, एक से एक का रिलेशन। तो सर अभी इस वाले केस में एक का दो से रिलेशन बन रहा है, दो का एक से रिलेशन बन इस रहा वाले है। केस में तो एक का दो से नहीं बन रहा, x1 के दो ये x1 x2 सब इसी के एलिमेंट है। रिलेशन तो x2 से बनेगा ना। मैंने क्या बना, fx1 इक्वल टू fx2, ये ग्राफ पढ़ा। वही मैं बता रहा हूँ। ये दोनों का मैंने बनाया, x1 ये बना, ये x2 बना, और ये दोनों का इमेज क्या आ रहा है, a आ रहा है। क्योंकि ये वाला है जिसमें 1 1 हमने प्रूफ करके हाँ, मेरी बात तो सुनिए। उसके बाद ध्यान से देखो, ये आ रहा है और एक इसी में आ रहा है, -x2 भी है, तो इसका भी रिलेशन a है, इसका भी रिलेशन a है। तो अब ध्यान से देखना, ये और ये सेम होने का मतलब है हाँ ये कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड हो गया। लेकिन कम से कम ये तो डिफरेंट है ना, इससे तो डिफरेंट है, तो कोइंसाइड कर ही नहीं सकता है। हमने एक प्रूफ कराएंगे। हाँ, ये कोइंसाइड कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब कम से कम दो वैल्यू को रिलेट कर रहा है एक सिंगल टर्म। तो एक की वैल्यू इससे रिलेट करेगी। ठीक है, अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई भी रिलेशन और आ रहा है तो वो 1 1 नहीं है। अलजेब्रिकली आपको इतना पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं करनी, बस आप देखने हैं x1 का अगर x2 के अलावा कोई और डिफरेंट वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि 1 1 नहीं है वो। x1 का जैसे मान लो आ गया, x1 का कभी इमेज x2 के अलावा कुछ भी आ गया, x1 इक्वल टू 2x2 आ गया, x1 इक्वल टू 3x2 आ गया, x1 इक्वल टू x2/2 आ गया, या x1 इक्वल टू -x2 आ गया, तो 1 1 नहीं है। दैट मीन्स ध्यान से देखो, लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूं ऐसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और यहां पर मैं बोलूं कि x जो है एंड fx या y जो है, fx को ही y बोलते हैं, दोनों रियल नंबर को नहीं, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो एक ही मैं जो तो ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर मैं बोलूं तो fx 1 इक्वल टू fx2,
दैट मीन्स x1 a स्क्वायर इक्वल टू fx2। यहां पर क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। या आप इसको और ज्यादा समझ के ऐसे कर सकते हो, 0 तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा ये है। आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात है कि नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक तो निगलेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो गया तो दूसरा सही है। पॉजिटिव आ गया। तो x1 इक्वल टू x1 आ गया, x2 आ गया, तो ये 1 1 है। मतलब जो चीज रियल नंबर के लिए 1 1 नहीं था, वो चीज नेचुरल नंबर के लिए 1 1 हो गया। कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो जनरली एक चीज ध्यान से देखो, जनरली पावर अगर इवन है ना, पावर अगर इवन है तो रियल नंबर के लिए कभी भी वो 1 1 नहीं होगा। चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 6 हो, चाहे पावर 8 हो, तो रियल नंबर के लिए कभी भी 1 1 नहीं होगा। अगर मान लो fx, हाँ बिल्कुल, fx इज इक्वल टू मान लो यहाँ पर है x की पावर n, और n यह हमारा है, रियल नंबर की बात हो रही है, n यहाँ पर अगर इवन है तो 1 1 होगा। इवन के लिए वह, इवन बोल रहा हूँ, एक मिनट, रियल के लिए x की पावर n है ना, n अगर इवन है, हाँ सही बोल रहा हूँ, तो ये नॉट 1 1 होगा। क्यों सर? अभी मैंने देखा है ना, रियल, पिछला क्वेश्चन हमने करा था, रियल नंबर के लिए x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा था और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा था। लेकिन भी हो सकता है। तो कंडीशन मैं बता रहा हूं, अगर इवन है पावर में और रियल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं तो कभी भी 1 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर नेचुरल नंबर के लिए बात की जाए, यहां पर नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए, एक्स वाई अगर नेचुरल नंबर है तो x की पावर, मान लो x की पावर 2 हो, 3 x की पावर या तो 4 हो, या तो x की पावर 6 हो, तो नेचुरल नंबर के लिए 1 1 हो जाएगा। एक पावर 4 करके देखते हैं, पावर 4 करके देखो नेचुरल नंबर में, तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या आ जाएगा, x की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस x2 की पावर 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसे होगा, x की पावर 2 का स्क्वायर, x की पावर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेचुरल वाली कंडीशन में पॉसिबल है। ये 0 आ गया, ये तो पहले ही 0 नहीं होगा, स्क्वायर का सम नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता किसी, हाँ नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसको फिर फॉर्मूला यूज फिर करते 1 1 होगा। ये कभी भी 0, ये रियल नंबर के लिए भी 0 नहीं होगा। अब x1 माइनस x2 यहाँ पे x1 प्लस x2 और यहाँ पे ये होगा x1 माइनस x2 0, तो यहाँ से ये भी रिजेक्ट होगा, नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होगा। तो यहाँ से x1 माइनस x2 को 0 करोगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। तो नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए पावर इवन है तो 1 1 होगा, नेचुरल नंबर के लिए पावर इवन है तो 1 1 होगा। रियल नंबर के लिए चेक करोगे तो यहाँ पर ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर का सम कभी कभी क्या होगा, 0 नहीं होगा, रियल नंबर में तो नेगलेक्ट नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर का सम, रियल नंबर में स्क्वायर का सम रिजेक्ट होगा, रियल नंबर में ये रिजेक्ट होगा, मतलब ये भी, ये रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर मान लो नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। रियल नंबर का जो सम होगा, स्क्वायर का सम, वो भी 0 नहीं आ सकता है। नॉर्मल मनी लेगा ना वो, हाँ 1 1 नहीं होगा क्योंकि ये रिजेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से x2 भी एक इमेज आएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है क्या, इसमें तो आ रहा है x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। ये हम मान के चलते हैं ये नॉन जीरो है,
ऐसे तो कुछ भी आ जाएगा, 0 0 0 0, नॉन जीरो ही होता है, x1 x2 हमेशा नॉन जीरो होता है। वही अगर पावर ऑड हो ना, पावर अगर ऑड हो तो हमेशा 1 1 होगा, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका क्या हो, रियल नंबर हो। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो मैं दे दू एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। क्यूब कभी भी हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगता है, क्या हो जाएगा, ये एक्स वन इक्वल टू सीधा हो जाएगा एक्स टू का होल पावर 1/3, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ऑड नंबर, ऑड पावर के लिए चाहे रियल हो चाहे नेचुरल नंबर हो, 1 1 होगा, इट इज 1 1। वैसे इवन में नहीं कर सकते। इवन में भी कट जाएगा, तो फिर क्या इवन में कैसे कट गया पावर, इवन में प्लस माइनस हो जाता है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यूब रूट जो होता है, यहाँ पे ध्यान एक चीज कर लो आप, फिर आपकी प्रश्न वाली दो ही आएगी, अलग-अलग तरीके से। सुन लो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि जैसे x1 इक्वल टू जो है होल पावर में 1/3, ठीक है। अब यहां पे देखो कि पावर कैंसिल हो जाएगा, इवन में हो सकता है 4 into 1 by 4 कर दो। इवन में जैसे है ना, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दो जगह करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, क्यूब किसी का नंबर का, सुन लो, क्यूब किसी को नंबर को करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता है। अगर -2 का क्यूब करोगे -8 होगा, साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है ना, तो x माइनस प्लस -2 होगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर 4 है और +2 का भी स्क्वायर 4 है। ओके ओके सर। तो वैसे ही अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 8 है तो +-2 नहीं ले सकते हो, तो x इज इक्वल टू +-2 लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x का अगर 2 लेंगे तो क्यूब तो 8 आ जाएगा, -2 लेंगे तो -2 का क्यूब 8 नहीं आएगा, वो -8 आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस क्यूब के लिए नहीं लेते हैं। ओके सर। तो 1 1 होगा अगर ऑड पावर होगा। अब 1 1 के लिए ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है। 1 1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर मान लो सेट ए में हमारा 4 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा 0 होगा, क्यों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका सेट, इसके सेट में 4 एलिमेंट है, इसमें 3 ही है, तो 3 से 3 को रिलेट करेगा ना, एक तो बच जाएगा ना इसमें, इसमें कुछ नहीं चाहिए। ए सेट में बचना नहीं चाहिए 1 1 के लिए, सर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए 1 1 के लिए। लेकिन अगर मान लो ए इक्वल टू हमारा 3 है, बी इक्वल टू हमारा 4 है, तब यहाँ पे होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला ऐसे होता है, नंबर ऑफ 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है परमुटेशन में 4p3 हो जाएगा, 4p3, या आप इसको ऐसे बोलते हो एमपी एनपीएम, जहां पे एन क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके, एम के। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्ट क्या, वो नंबर ऑफ 1 1 का फॉर्मूला होता है
4p3 मतलब ऐसे होता है npm, क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। फंक्शन। हाँ, नंबर ऑफ वन वन तो फंक्शन। सर अगर वैसे नॉर्मली आप भी निकाल ऐसे फाइन करोगे तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पेपर में ऐसे थोड़ी करोगे। मैं बता रहा हूँ NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ, तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है नीचे 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 24। 24 1 1 फंक्शन होंगे इसमें। दोनों अगर सेम भी होगा ना तो ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे भी 4 होता तो भी पॉसिबल है 1 1, एक से एक रिलेट करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा 4 फैक्टोरियल आ जाता है, या तो 4p4 भी लगाओगे तो नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। दोनों अगर 4 4 है तो भी 1 1 होगा, तो 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा, जो कि कितना हो जाएगा 24। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का और दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। तो पिक्टोरियली कैसे हम समझेंगे, जैसे सेट ए है सेट बी है, तो सेट बी के हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। अगर सारे एलिमेंट रिलेट कर गए तो ये हो गया आपका ऑन टू। अगर कोई एलिमेंट अगर रिलेट नहीं करे इससे तो वो ऑन टू नहीं होगा। मतलब एवरी एलिमेंट, तो बेसिकली मतलब तो उल्टा होगा ना। every element of set B should have pre-image in set A। अगर एक भी इधर बचेगा y के किसी वैल्यू के लिए, अगर ये रिलेट नहीं करेगा तो उसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब इसको एल्जेब्रिकली हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको हमें चेक करना है ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले एफ एक्स को आप y लेट करो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहां पर क्या करो, x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, तो y माइनस 5/2 इज इक्वल टू x। अब y मतलब क्या हो गया, सेट b। हर सेट b के लिए क्या होना चाहिए, x एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर ये रियल नंबर है तो बड़ी आसान है, अगर रियल नंबर है तो कोई भी यहां पे रियल पुट करोगे और ये कैलकुलेशन करोगे तो x आ जाएगा रियल। तो रियल के लिए क्या होगा, फॉर एवरी, ऐसे बोलते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल एग्जिस्ट। कोई भी रियल पुट करोगे, 5 माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो वो रियल ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज ऑन टू। अगर हम 5 डालेंगे y की जगह तो 0 भी रियल है क्या, या फॉर एवरी y क्या, 0 की वजह से क्या होगा फिर। 0 तो रियल है ना, 0 का कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगा ही। फॉर यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर, x एग्जिस्ट कर रहेगा। आपको बस ये देखना है कि क्या कोई और ऐसे अगर होता ना तब नहीं होता, y 0 के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऊपर में हो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर यही चीज नेचुरल नंबर में होता ना
तो यहाँ पर कुछ जैसे नेचुरल नंबर में होता तो ये नहीं एग्जिस्ट करता। अगर 1 भी पुट कर देते या 5 भी पुट कर देते, 5 तो रियल नंबर नेचुरल नंबर है, तो 5 पुट करते तो क्या होता है, ये 0 आ जाता है। x तो नेचुरल नंबर आया आता ही नहीं। हाँ, तो अगर नेचुरल नंबर के लिए देखा जाए, फॉर ऑल ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो गिवन फ्रेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या वो गिवन फ्रेक्शन नेचुरल वाला अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा ना। x y नेचुरल पुट कर रहे हो तो x नेचुरल नहीं आ रहा है। हाँ, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये नेचुरल नंबर के रेंज में ये क्या है, ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू। अब हमने ऑन 1 भी कर लिया, ऑन टू कर लिया है। अब एक चीज देखते हैं, क्या मॉडुलस 1 ऑन टू है कि नहीं है। मॉडुलस फंक्शन क्या 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। जैसे x इक्वल टू मॉड x दे दिया यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 आएगी। f ऑफ -2 पुट करोगे तो भी क्या आएगा, -2 आ गया, मतलब 2 आ गया। तो यहां पर f2 इक्वल टू -f2 है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2 है, तो ये 1 नहीं है। मॉडुलस फंक्शन इज नॉट 1 क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए ना, तो ये नॉट ऑन 1 है। और इसमें डिफरेंस आ गया तो हाँ, नॉट 1 ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल आना चाहिए ना, लेकिन 2 -2 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट 1 है। क्या ये ऑन टू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो रियल नंबर है। ध्यान से देखो, क्या y fx अगर y है तो y तो कुछ भी हो सकता है, तो निगेटिव y के लिए क्या x एग्जिस्ट करेगा। x की कोई वैल्यू कुछ भी डाल दो, y नेगेटिव कभी आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे आप दे दो, जैसे आप देखो, अगर y की वैल्यू अगर मान लो -1 ले लिया तो x डज नॉट एग्जिस्ट होगा। x की वैल्यू कोई भी अगर x की वैल्यू नहीं है, मतलब ये हो गया कि y में -1 है, इसमें -1 है, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। x की किसी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, ये रिलेट नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए ऑन टू मतलब नेगेटिव वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है y x y तो रियल है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। मतलब मॉडुलस फंक्शन नाइदर 1 नॉर ऑन टू होता है। तो यहाँ पे मॉड कोई मतलब नहीं है, बेसिकली ये मतलब है x इक्वल टू y है। क्या x इज इक्वल टू y, मेन तो मॉड को ही चेक करा ना हमने, मॉड की वजह से ये ऑन टू नहीं है। अगर x इज इक्वल टू y होता तो हो जाता। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी चेक करो कि क्या 1 और ऑन टू है कि नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि नहीं। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू इंटीजर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4.3 हो तो भी इसका आंसर 4 होता है, 4.9 हो तो भी इसका आंसर 4 ही होगा, -4.9 है तो इसका आंसर 5 होगा, -4.1 भी अगर है तो इसका आंसर -5 होगा। मतलब इससे लेस देन इंटीजर,
तो ये देखो ध्यान से, एफ 1.5 का भी आंसर क्या होगा, इसमें डालोगे तो 1 आएगा। एफ 1.9 का भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एफ 1.5 इज इक्वल टू है एफ ऑफ 1.9, बट 1.5 इज नॉट इक्वल टू है 1.9, तो नॉट 1 होगा। Not in. नॉट नॉट 1 होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ भी पुट करते हो तो इंटीजर है, लेकिन एक्स और वाई तो कुछ भी ले सकते हो ना, डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी। जैसे एक्स 1.5 पुट करोगे तो ये भी तो 1.5 पुट कर सकते हो। तो फॉर ऑल वाई और एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर मान लो 1.5 कर दें, तो y की वैल्यू 1.5 अगर होगा तो x की कोई भी वैल्यू डालोगे 1.5 आ ही नहीं सकता है, तो x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर सेट B में हमारा 1.5 तो है, लेकिन उसका इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है A में, इसलिए क्या है ये भी नाइदर 1 नॉर 1 इट इज नॉट 1 एक फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। जैसे कोई रिलेशन है ए टू बी, ए सेट में m एलिमेंट है और बी सेट में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा a की पावर m इंटू n। नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो n टू द पावर m। टोटल वन फंक्शन क्या होगा, तो npm, जहां पे npm को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। अगर m बड़ा होगा n से तो कोई भी वन फंक्शन नहीं होगा, डेट मीन्स 0 हो जाएगा। अगर मान लो m इक्वल टू n होगा तो नंबर ऑफ वन फंक्शन भी कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। टोटल ऑन टू फंक्शन क्या होगा, n फैक्टोरियल। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन भी क्या होगा, n फैक्टोरियल। अगर मान लो m ग्रेटर है या लेस देन है n से, उस केस में बाइजेक्टिव फंक्शन 0 होगा। अगर m इज नॉट इक्वल टू n तो बाइजेक्टिव कितना होगा, 0। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन फाइंड करने में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जैसे मान लो ए सेट में a एलिमेंट है, बी सेट में b एलिमेंट है, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है a इज ग्रेटर देन b है इसमें, तभी ऑन टू फंक्शन होगा। इस केस में फॉर्मूला होगा समेशन r इक्वल टू 0 से b हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b है, बी सी आर की पावर a माइनस 1 की पावर b माइनस आर। इसको यूज कैसे करेंगे, बस हमें ध्यान रखना है कि a में जो फर्स्ट सेट है उसमें a एलिमेंट है और जो सेकेंड सेट है उसमें b एलिमेंट है। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, A में हमारा 1 to n एलिमेंट्स है, दैट मीन्स टोटल n एलिमेंट्स है, और B में 2 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, A की वैल्यू n हो जाएगी और जो B की वैल्यू होगी वो 2 होगी। B की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करनी है, तो r इक्वल टू पहले 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू 2 तक जाने हैं। तो पहले 0 पुट करा हमने तो क्या हो गया, इसमें b हमारा क्या है, 2 है, तो 2c0, r की वैल्यू हमने 0 पुट किया, फिर 2c0 हो गया, 2c0
आर हमारा 0 है तो 0 टू द पावर कुछ भी होगा 0 ही हो जाएगा, 0 टू द पावर ए है, इंटू -1 की पावर बी, बी का मतलब 2 माइनस 0, ये तो पूरा 0 ही आएगा, प्लस फिर आर की वैल्यू 1 पुट करने हैं तो कितना आ जाएगा, अब बी 2 है तो 2c1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 पुट करा 2c1, फिर आर हमारा 1 है, 1 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, ए, फिर -1 टू द पावर b माइनस आर, तो b हमारा 2 है, 2 माइनस आर हमारा 1 है, प्लस 2 तक जाएंगे, फिर 2 पुट करेंगे तो 2c2 हो जाएगा, 2c2, r मतलब 2 की पावर a मतलब n, फिर -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये तो एज इट इज 0 हो गया। 2c1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला, nc1 जो होगा उसकी वैल्यू जो होती है nc1 की वैल्यू जो होती है n हो जाती है, ठीक है, तो 2c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो 2c1 का मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और -1 की पावर 1 तो यहाँ पे -1 आ गया। 2c2 की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, ncn जो होगा 1 हो जाएगा, क्यों, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और n माइनस n दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 की पावर n और -1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर n -2। ऐसे ऑन टू फंक्शन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट अगर आ गया तो ठीक है, जनरली 2 एलिमेंट होते हैं तो ऐसे हम कर लेंगे, 3 टर्म ही एक्सपैंड करनी है इस फॉर्मूले में, बाकी क्या होगा m इक्वल टू n, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो सीधा a फैक्टोरियल कर दो चाहे b फैक्टोरियल कर दो, वो हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो, अगर ये बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर b बड़ा है a से तो ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा 0, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a फैक्टोरियल या b फैक्टोरियल, जब a बड़ा होगा b से तब आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या है कि अगर इधर 2 एलिमेंट है इधर n एलिमेंट्स है तो ये आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो एक बार इसको याद रखना है आपको। एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, fn ये गिवन है, अगर ऑड होगा तो ये, इवन होगा तो ये, हमें चेक करना है कि बाइसेक्टिव है कि नहीं। बाइसेक्टिव का मतलब बोथ 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, दोनों होगा तब बाइसेक्टिव होगा। पहले हम 1 1 चेक करते हैं, ध्यान से देखना, इफ n इक्वल टू 1 होगा, n क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो f1 की वैल्यू क्या किस में पुट करेंगे ऊपर, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बाई 2, तो ये 1 आ जाएगा 2 बाई 1 2, और जब n इक्वल टू 2 है तो ये इवन नंबर है, ये ऑड है ये इवन है, इवन का मतलब नीचे पुट करेंगे, तो f2 का मतलब ये हो गया 2 बाई 2, ये भी 1 हो गया,
इसका मतलब ये हो गया F1 इक्वल टू F2 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, नॉट 1 1। F क्या है, 1 1 नहीं है, F इज नॉट 1 1। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो ऑन टू का रूल क्या है, केस, दो केस बनाना पड़ेगा। इफ केस वन, इफ n इज ऑड, इस केस में हम इसको इक्वल करेंगे, एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से एफ एन को हमने y लेट कर लिया, यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 2y माइनस 1। अब हर y के लिए n एग्जिस्ट करना चाहिए ऑड नंबर में, तो y जैसे है, y को मैंने ले लिया 2k प्लस 1, y को क्या ले लिया, 2k प्लस 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो n भी ऑड नंबर अगर आ गया तो हो गया हमारा, तो यहां पर n इक्वल टू क्या आ गया, 2, ये 2k प्लस 1 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 4k प्लस 2 माइनस 1, ये 4k प्लस 1 आ गया। 4k एक इवन नंबर होता है, प्लस 1 करेंगे तो ये ऑड आ गया, इसका मतलब है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ऑड नंबर, n बिलोंग्स टू, जो x के लिए हम चेक करते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑड, नेचुरल ऑड एग्जिस्ट, सो f इज ऑन टू। सिमिलरली केस 2 लेके आप क्या कर लो, केस 2 में हम क्या लेंगे, n इज इवन, सेम एफ एन इक्वल टू क्या लेट करोगे आप, n बाई 2, इसको हमने y लेट कर लिया या x लेट कर लिया, x तो लेट करते नहीं, n के जगह पर x होता है ना, ध्यान रखो y या एफ एक्स, y जो होता है एफ एक्स होता है, और x जो होता है ना हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि n है, यहाँ पे तो y ही लेट करेंगे, तो n इक्वल टू 2y हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ y कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी ऑड नंबर, कोई भी इवन नंबर लोगे, हमें n इवन है, अगर 2k लेते हो तो n क्या हो जाएगा, 4k, ये भी क्या हो गया हमारा, इवन नंबर हो गया। सो f इज ऑन टू, तो ऑन टू तो है लेकिन इन टू था नहीं, therefore f इज नॉट बाइसेक्टिव। क्यों बाइसेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑन टू तो है लेकिन इन टू या 1 1 नहीं था, इसलिए ये बाइसेक्टिव नहीं है। एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, हमें चेक करने की बाइसेक्टिव है कि नहीं, दैट मीन्स ये 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं है, मतलब हमें शो करना तो होगा ही। तो यहाँ पे 3 कंडीशन लेंगे हम, अगर मान लो सपोज करो x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, अगर हम ऐसे करें और fx1 इक्वल टू fx2 पुट करें तो क्या होगा, x1 ऑड है तो ऊपर पुट करेंगे x1 प्लस 1,
x2 इवन है तो नीचे पुट करेंगे x2 माइनस 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x2 माइनस x1 जो होगा वो 2 आ जाएगा। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि इवन और ऑड का डिफरेंस जो होगा हमेशा ही क्या होगा, इवन और ऑड का डिफरेंस होगा हमेशा ही क्या होगा, ऑड नंबर होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ऑड इवन कैन नॉट बी 2। डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन कैन नॉट बी 2। इवन ऑड का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। केस 2 में क्या हो गया, दोनों ही अगर ऑड ले लेंगे, देखो जो चीज रिजेक्ट होगा ना तो उससे रिजल्ट हम नहीं ले सकते। अगर मान लो x1 एंड x2 जो है दोनों ऑड होगा तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करेंगे, ये x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ऐसे ही अगर x1 एंड x2 जो होगा इवन होगा, फिर क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करा हमने, इस केस में क्या आया, नीचे पुट करेंगे x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो पहला तो रिजेक्ट ही हो गया, बाकी दो कंडीशन जो बन रहा है, तो ये हमारा 1 1 है, तो f जो है इज 1 1। अब हम चेक करना है ऑन टू। अब हमें ऑन टू प्रूफ करनी है, ध्यान से देखो। पहला केस मैंने लिया x इज ऑड, एक चीज ध्यान से देखो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अगर x ऑड है तो ऑड में 1 ऐड करेंगे तो इवन बनेगा, y क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो कोई भी इवन को अगर y पुट करेंगे तो x क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, है ना, क्योंकि x ऑड है तो उसमें 1 ऐड किया तो इवन होना चाहिए, 1 ऐड करने पे क्या होना चाहिए, इवन। तो ये इवन है तभी तो x ऑड है। तो y की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे 2r प्लस 1, जैसे कि एनसीईआरटी में किया गया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 2r प्लस 2, क्योंकि हमें इवन पुट करने, y क्या होगा, इवन होगा। क्यों, जब x ऑड होगा तो x ऑड में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2r प्लस 2 माइनस 1, तो x क्या आ गया, 2r प्लस 1। ठीक है, केस 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी ये x ऑड है तो ये क्या होगा, x प्लस 1 इवन हो जाएगा। इसका मतलब जब भी ये इवन पुट करेंगे तो x ऑड आ रहा है। ऐसे केस 2 ले लेंगे। केस 2 में ध्यान से देखो, अगर ये इवन है तो 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स ऑड हो जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू है x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई लेट करें तो y इज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है x इवन है तो y क्या है, ऑड है, दैट मीन्स y हमें ऑड पुट करेंगे तो x क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो y इक्वल टू मैंने पुट कर लिया 2r, x इवन है तो y क्या होगा, ऑड होगा, 2r प्लस 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया,
2r प्लस 1 प्लस 1। 2r प्लस 2 क्या होता है? 2r प्लस 2 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। तो हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। x ऑड है तो ये हमारा इवन है क्योंकि 1 ऐड कर रहा है, और ये हमारा इवन है तो 1 माइनस कर देंगे तो ये ऑड आ जा रहा है। दैट मीन्स ये इवन पुट कर रहे हैं तो x हमारा ऑड आ गया, ये ऑड पुट कर रहे हैं तो x हमारा इवन आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि f जो है इज ऑन टू, f क्या है? ऑन टू है। तो क्या हो गया? ये दोनों ही हो गया। सो fx इज बाइजेक्टिव। So fx is bisective. सिग्नम फंक्शन को हमें चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। सिग्नम फंक्शन होता क्या है? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये होगा 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों फंक्शन को मिलाकर सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप ये मत समझना कि इसमें 0 पुट कर दिया जाए, ये तभी यूज करेंगे जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स ध्यान से देखो, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव -1 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो बहुत इजी है। f कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए 1 ही आंसर है। f3 का भी आंसर 1 है, f2 का भी आंसर 1 है। तो f3 इक्वल टू f1, f2 तो है, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो f इज नॉट 1 1। इसका 3 ही आउटपुट है, 3 ही आउटपुट है। दैट मीन्स ये है fx या y जो होगा, fx और y, अगर मान लो कोई डेसिमल वैल्यू या कोई अदर वैल्यू के लिए देख ले, जैसे 2 देख ले, 3 देख ले, तो y फॉर y इक्वल टू कोई भी नंबर फॉर y इक्वल टू 2, x डज नॉट एग्जिस्ट। इन तीनों वैल्यू के लिए y का 3 ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो y की जैसे 2 है या डेसिमल वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो f इज नॉट ऑन टू। तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू कौन सा होता है हमारा? साइनम फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी नाइदर 1 1 था नॉर ऑन टू था, मॉडुलस फंक्शन भी नाइदर 1 था नाइदर ऑन टू था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है कि ये कुछ भी नहीं है तो रियल नंबर के लिए ये 1 1 है कि नहीं है? तो सबसे पहले 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि रियल नंबर में -3 आता है। तो -3 अगर x की वैल्यू -3 लेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो नाइदर 1 1 होगा नॉर ऑन टू होगा। तो अगर पूछा जा सकता है ये फंक्शन है, इसको आप डोमेन डिफाइन करो जिसपे ये 1 1 हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? r माइनस क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू -3। मतलब क्या हुआ है? x प्लस 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता, डैट मीन्स x इक्वल टू -3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या हो जाएगा? जिसपे ये 1 1 हो सकता है, डैट मीन्स ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो r -3। अब आपको चेक भी करना है तो कर सकते हो, fx1 इक्वल टू fx2 करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू x2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सारा कैंसिल हो जाएगा, फिर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा।
तो 1 1 होगा ऐसे फंक्शन, लेकिन यहाँ पे डोमेन डिफाइन होना चाहिए। ऐसे ही पूछेगा कि को डोमेन डिफाइन करो जिससे कि ये ऑन टू हो जाए, तो क्या करोगे, आप इसको वाइलेट करोगे, फिर x+2 अपॉन x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये xy प्लस 3y इक्वल टू x+2। इसको उधर ले जाओ, हमें x चाहिए है ना, या इसको इधर आओ, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, x कॉमन आया, y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, y माइनस 1। इसका मतलब y की वैल्यू 1 पुट करें तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका कोडोमेन जो जिसमें ये डिफाइन होगा वो क्या हो जाएगा, r-1, ठीक है। अगर 1 के अलावा सब पे क्या होगा, हर y के लिए रियल एग्जिस्ट कर रहा है, करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन हमारे ये हो जाएगा। तो पहले हमें देखने कि कोई पार्टिकुलर फंक्शन जो है उसका डोमेन एंड कोडोमेन के रिस्पेक्ट में आपका फंक्शन एक्स एंड वाई डिफाइन है कि नहीं है। अगर एक्स एंड वाई डिफाइन ही नहीं होगा तो वो कोई फंक्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन है जो पुराने एनसीईआरटी में था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने दिया है। डोमेन हमारा r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है और रेंज की लिमिट ये है। हमें चेक करना है कि 1 1 1 2 है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो हमें करना क्या है। 1 1 के लिए क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करना हमें, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ये फैक्टराइज होगा तो कितना हो जाएगा, 9x1 x2, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये है x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन निकाल लिया मैंने, 3x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स, यहाँ पे बचेगा x1 प्लस x2, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब 3 भी 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। 3x1 प्लस x2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या 0 होगा, x1 माइनस x2 0 होगा और यहां से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो ये क्या है, f इज 1 1। अब हमें फाइंड करना है ऑन टू। fx को हम y लेट करेंगे और यहां पर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। हमें x की वैल्यू y के फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पड़ेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तो 9 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स माइनस 5/9 इक्वल टू y/9। ये कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा,
एक्स स्क्वायर। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 हो गया। 1/3 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और एक बार 1/3 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए। और ये 5/9 को उधर लेके चले जाओ, y/9 प्लस 5/9। अब ये जो होगा आइडेंटिटी में चेंज होगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, ये 1/9 भी उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो y प्लस 6/9 हो जाएगा। कैसे? 5 प्लस 1 हो जाएगा, 1/9 होगा, 1/9 अगर ऐड होगा तो 6/9 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वेयरिंग जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लगेगा, y प्लस 6 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, और x इज इक्वल टू होगा y प्लस 6 का अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, यहाँ पे अगर डोमेन नहीं होता तो क्या होता, क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता कि इसका कोडोमेन फाइंड करो जिससे ये क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। तो कोडोमेन कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स y प्लस 6 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, इसका मतलब इसका कोडोमेन हो जाता है। ये अलग क्वेश्चन होता है, यहाँ तो गिवन है, हमें चेक करना था। कोडोमेन इसका क्या होगा, -6 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इंक्लूडेड है। ये तो इसके अंदर में ही है ना, दैट मीन्स इसमें क्या है, ये ऑन टू है। यस, इसी के अंदर में है ना ये। तो इस रेंज में क्या है हमारा, y के किसी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा। यस, f इज ऑन टू। क्यों? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू -5 इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट। यहाँ पर अगर 0 पुट करा हमने तो x पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो -6 जो होगा, -6 पुट करेंगे तो इसमें आंसर नहीं आएगा आपका। दैट मीन्स ये वाला जो कोडोमेन था गलत था, ये हमारा करेक्ट है। -5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, और -5 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें ही आ जाएगा। तो कोडोमेन यही था आपका, कोडोमेन यही था जो कि गिवन था। इस बात को ध्यान में रखनी है क्योंकि पॉजिटिव आ था, अगर हम यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। इसका अगर कोडोमेन अगर नहीं भी गिवन होता तो हमें ऐसे ही डिफाइन करना पड़ता, कोडोमेन -5 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। ठीक है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको, मेनी वन। एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। x की वैल्यू -1 से 1 है, इसको हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो इसमें दो केस होगा, केस 1 में क्या होगा, मोड कब ब्रेक करोगे, जब पॉजिटिव या नेगेटिव देखोगे।
केस 1 में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 1। क्योंकि जो मॉड की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 ओम में पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको इंजेक्टिव फंक्शन आप खुद से करना। इंजेक्टिव के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स वन अपॉन 1 प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन 1 बाई एक्स टू। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आधी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी। देखो एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू, एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, ये कैंसिल हो गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू कैसे करेंगे हम, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब ध्यान से देखो, एक्स पॉजिटिव है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 से लेस आएगा। क्योंकि 1 से लेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस समथिंग है। जैसे 0.5 पुट करेंगे तो 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 तक ही पुट कर सकते हैं ना हम, 1.5, तो ये तो 1 से लेस देन है ना, ये लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू लेस देन 1 है, 0 से 1 हो गया, y का रेंज क्या आ गया, 0 to 1। ऐसे होगा ना। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम इसको y लेट कर लेंगे, एफ एक्स जो है y लेट कर लेंगे, और फिर क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म में निकालना होता है। ये उधर गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स कॉमन आया तो 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब ये हो गया x जो हो गया वो y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू जो है 1 से क्या है, लेस देन है, तो 1 से लेस देन कुछ भी पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, और 0 से बड़ी वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 x is greater than equal to 0 exist, so f is on to, क्या आ गया, on to आ गया। अब मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग खुद से करना। केस 2 में क्या करना, सिमिलर चीज, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कर देना, और फिर 1 1 ऑन टू जो भी है, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 0 कर देना। जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा, मॉड नेगेटिव ब्रेक होगा। तो ये करके आप लोग कमेंट में डाल सकते हो, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। सेम करने हैं, ऐसे ही इंजेक्टिव और ऑन टू सेम तरीके से करने हैं हमें, बस इसमें लेस देन 0 है ना, तो आपका ये मॉड क्या होगा, नेगेटिव ब्रेक हो जाएगा। फिर इंजेक्टिव के लिए वही करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और सब्जेक्टिव के लिए जो मैंने अभी मेथड लगाया
तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, x लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि ऊपर में लेस देन 0 पुट करो, नीचे 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 आ गया। ऑन टू में थोड़ा हेल्प करते रहो, बाकी इंजेक्टिव तो आप खुद से प्रूफ करोगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इसमें लेस देन 0 है। एक मिनट, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। एफ एक्स है, इसको क्या -1 प्लस 1/1 माइनस एक्स राइट कर सकते हैं, एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये 1 1 कैंसिल हो गया। इसको आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, ध्यान से देखो, x में -1 करके +1 कर दिया, x में -1 करके क्या कर दिया, +1 कर दिया, इस पे डिवाइड करेंगे तो ये -1 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, डेट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी होगी, ठीक है, दैट मीन्स y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में। और फिर आप एफ एक्स को y लेट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू y माइनस वाई एक्स, इसको इधर लेके आ जाओ, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई, यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो y x इज इक्वल टू होगा y अपॉन 1 प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू डेट मीन्स या नेगेटिव ही करना है हमें, है ना, -1 से बड़ी है, 0 से छोटी है, दैट मीन्स कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू, जैसे -0.5 पुट करोगे तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 0, x बिलोंग्स टू 0 एग्जिस्ट, है ना, नेगेटिव ही होगा, सो f इज ऑन टू, इंजेक्टिव तो आप प्रूफ कर ही दोगे। तो हमने क्या करा है, फंक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह से हमने कवर कर दिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है।